की सभी सुविधाओं का मजा लेने के बाद भी जब पूरा आइलैंड है तो हम पिंग पोंग क्यों खेल रहे हैं? ये बात याद रखें कि ये सारी चीजें इस आइलैंड को खास नहीं बनाती। मैं आपको बता दूं कि इस आइलैंड के दूसरी ओर सदियों पुराने खंडर हैं जहां हम अब तक नहीं गए थे। गाड़ी मैं चलाऊंगा। ओह नहीं। ठीक है, तैयार हो? अब हम थोड़ी ऑफ रोडिंग करेंगे इस आइलैंड के पिछले हिस्से तक। हर बार कार को ड्राइव करने क्यों मिलता है? क्योंकि मैं कमाल का हूँ। संभल कर। ये किसी सफारी की तरह है भाई। तुम स्पीड लिमिट से 4 गुना तेज चला रहे हो। मतलब मुझे नहीं पता यहाँ पर पुलिस तुम्हें रोकेगी या नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। क्या इस आइलैंड पर कोई जेल है? नहीं, नहीं है। वो यहाँ जेल नहीं है। और जब हमारे पास गाड़ी चलाने के लिए सड़क नहीं बची तो हमने उस जगह से गुजरना शुरू कर दिया जो 100 साल पहले इस आइलैंड पर लोगों का एक गाँव हुआ करता था। ये पहले एक बार था। हाँ? सुनो, तुम इस 100 साल पुरानी टूटी फूटी छत के नीचे खड़े रहना बिल्कुल। चाहोगे? मुझे नहीं लगता है कि ये मुझ पर गिरेगी। अगर ये आज तुम्हारे सर पे गिर भी जाए तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। नोलन, कुछ होने से पहले यहाँ आ जाओ। और उन खंडरों के ठीक पीछे हमने इस आइलैंड का सबसे सुंदर नजारा देखा। हाँ, ये काफी बढ़िया है। हम इतने वक्त से ड्राइव कर रहे हैं कि मैं भूल गया हम एक आइलैंड पर हैं। ये आइलैंड वहाँ से शुरू होता है और आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। वहाँ से होते हुए वहाँ उस समुद्री तट तक फैला हुआ है। मैं कुछ प्राचीन खंडरों वाले एक बड़े जंगल के लिए $45 मिलियन खर्च नहीं करूंगा, लेकिन कुछ अमीर लोग जरूर करेंगे। ये अगला आइलैंड दुनिया का दूसरा सबसे महंगा आइलैंड है जिसे खरीदा जा सकता है। इस आइलैंड की कीमत है $150 मिलियन और यहाँ है 8 लग्जरियस मेगा मैंशंस। और उसकी सबसे बेस्ट बात है कि ये पूरी तरह से सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स पर चलता है। और ये आइलैंड दुनिया के सबसे एक्सोटिक एनिमल्स से भरा हुआ है और इसे बनाने में लगभग 40 साल लग गए। ये आइलैंड सच में आपके होश उड़ा देगा। प्राइवेट आइलैंड के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में ये आता है। अच्छी बात है क्योंकि एक प्राइवेट आइलैंड ही है। हाँ ठीक है। और यहाँ आते ही सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है वो है अपने हाथ धोना। ध्यान रहे कि तुम बाहर के कोई जर्म्स इस आइलैंड पर ना ले। मैं पहले ही हाथों धो चुका हूँ। यहाँ जो भी आता है उसे नारियल दिया जाता है। मतलब इनके पास कोई कमी नहीं है। सही कहा। मुझे पता नहीं ये जगह सच में इतनी फैंसी है या फिर उन्होंने कार को ड्राइव करते देख लिया, लेकिन हम सबको अपना अपना एक पर्सनल ड्राइवर मिला। मुझे लगता है ये मेरी जिंदगी में वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। वापस भी आ सकते हो। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? और हालांकि इस आइलैंड की कीमत $150 मिलियन है, आप इसे खुद भी एक दिन के लिए रेंट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ $1,40,000 में। मुझे पता ही नहीं चला हम इस पहाड़ पर कब चढ़े। मैंने सुना है कि ये दुनिया का सबसे लग्जरियस प्राइवेट आइलैंड है। सही कहा। कितना सुंदर नजारा है। ये है द ग्रेट हाउस। लेकिन इससे पहले कि हम द ग्रेट हाउस देख पाते, मेरे बेवकूफ दोस्तों का ध्यान भटक गया एक टर्टल की वजह से। यहाँ एक टर्टल है, इसे चबाओ। तुम लोग चाहो तो बाकी आइलैंड देख सकते हो। यहाँ की सर्विस इतनी कमाल की है कि यहाँ पर आए हर व्यक्ति के पीछे 10 स्टाफ मेंबर्स होते हैं आपकी हर जरूरत के लिए। वहाँ काफी सारे लोग खड़े हैं। ये लो ड्रिंक्स, ये लो खाना। आप अगले कुछ दिन क्या करना चाहोगे? और हम देखना चाहते हैं टर्टल। और बेशक मेरे सभी दोस्तों में से नोलन इस चीज का पूरा फायदा उठा रहा था। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? हम पूल खेल रहे हैं। क्या 10 लोगों के ये साथ? मेरा हौसला बढ़ाना है। आपको इसके साथ खड़े रहने की इनकी जरूरत नहीं है। मुझे बुरा लगेगा अगर आप बैठकर आराम ना करें। अगर तुम्हें हौसला चाहिए तो उन्हें इस तरह खड़ा मत रखो। यहाँ सिर्फ 1 घंटा हुआ है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे बेस्ट आइलैंड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस आइलैंड पर एक घर है जिसके ऊपर एक ड्राइविंग रेंज है जहाँ से आप समुद्र में गोल्फ बॉल्स मार सकते हैं, क्योंकि ये मछलियों के खाने से बने हैं। थोड़ा जोर से मारो ताकि नीचे किसी को लगे नहीं। उन फ्लेमिंगोज को देखो, यहाँ इतने सारे हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह, आसमान में भी फ्लेमिंगोज हैं। वो हर जगह है। जब तक हम खाना नहीं देते ये हमसे प्यार नहीं।